तो गाइस पिछले चैप्टर 14 में हमने देखा था कि गोंगजा फ्लोर 10 पर आता है और वहाँ वो उस हेलफायर में जलकर मर जाता है। फिर जॉर्ड एम्परर उसे स्किल पढ़कर बताता है। पहले वो गोल्डन कार्ड को पढ़ता है, हेलफायर बैरियर। फिर वो एक सिल्वर कार्ड को पढ़ता है जिसे देख वो शॉक हो जाता है, ओनली यू कैन प्रिवेंट फायर, और गोंगजा उस स्किल को सेलेक्ट करता है। फिर एक पॉपअप आता है, यू आर पेनलाइज्ड बाय दिस स्किल। जिस अपोनेंट ने तुम्हारी जान ली है उसके ट्रॉमा को फिर से बनाया जा रहा है, रिक्रिएटिंग द ट्रॉमा ऑफ द हेलफायर मेडेन। फिर हम 10th फ्लोर के मेंशन को फिर से देखते हैं। अब इसके आगे तो वीडियो को एंड तक देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लो। सो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कहता है, सर मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे ब्रेड दे सकते हैं? छोटा टुकड़ा भी चलेगा। अब वो आदमी गुस्से से दरवाजा बंद करते हुए कहता है, ये क्यों साला सुबह सुबह किसी भिखारी का चेहरा देखना पड़ रहा है। अब वो दूसरे घरों में जाकर खाना मांगता है। वो कहता है, बस एक छोटा सा ब्रेड, अगर टुकड़ा भी हो तो भी चलेगा। वहाँ के कुछ लोग कहते हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं बेघर बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। अकाल की वजह से खाना आजकल दुर्लभ होता जा रहा है। वो बच्चा कहता है, मैं बहुत भूखा हूँ। कोई कहता है, हाँ ये कमीने बच्चे। वो बच्चा कहता है, बस एक टुकड़ा ही दे दो। वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, ये साले आ कहाँ से रहे हैं, काश कोई आकर इन्हें यहाँ से ले जाए। तब तक वो लड़का एक आदमी से टकरा जाता है। वो कहता है, मुझे माफ करना सर। वो आदमी अपना हाथ उठाता है और उसके सर पर रखता है और फिर कहता है, क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? तुम भूखे दिख रहे हो और तुम्हारा शरीर भी कमजोर दिख रहा है। उस बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। वो आदमी कहता है, चलो मेरे साथ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास बहुत से दोस्त है तुम्हारे लिए मेरे घर पर। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चिंता मत करो। वैसे बच्चों, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं जाना नहीं चाहिए। अब वो बच्चा कहता है, आपका बहुत शुक्रिया दयालु सर। अब हम उस बच्चे को जंजीरों से लिपटा हुआ एक पिंजरे में देखते हैं। वो कहता है, मैं कब मेरे नए दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और मैं भूखा भी हूँ। वो आदमी एक डरावनी हंसी के साथ कहता है, थोड़ा इंतजार करो, सिर्फ जानवरी भूख लगने पर भूखते हैं। क्या तुम जानवर की तरह बड़े होना चाहते हो क्योंकि तुम किसी जानवर की तरह पैदा हुए थे? मैं तुम जैसे अनाथों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम सब अपने कम उम्र का बहाना बनाकर काम से भागना चाहते हो और फिर गाँव में जाकर बीमारियां फैलाते हो। मैं एक डॉक्टर हूँ और इस दुनिया के रक्षक के तौर पर मुझे तुम जैसे कीड़ों का सफाया करना होगा। अब पछताओ। फिर वो उसके बाल काटने लगता है। फिर सारे गांव वालों के सामने उन बच्चों को पिंजरे में बंद करके वो कहता है, ये सब स्वार्थी अनाथ जो सिर्फ भीख मांगना जानते हैं और जिन्हें भूखा रहने का मतलब भी नहीं पता, इनकी वजह से हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है। अब सारे लोग चिल्लाते हैं, ये चुड़ैल के बच्चे हैं, हमारी जमीन में जहर फैला रहे हैं, ये हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। हम तुम्हें भगवान के लिए बलिदान करते हैं और हमारी भूमि को बचाते हैं। वो बच्चा डरते हुए देखता है। गाँव वाले चिल्लाते हैं, मरो, उन सबको मार डालो, और फिर वो लोग एक बच्चे को मार देते हैं। वो बच्चा सोचता है, दयालु सर। कोई कहता है, हमारे पास ज्यादा सैक्रिफाइसेस नहीं है, अगले इवेंट के पहले हमें और बच्चे जमा करने होंगे। वो बच्चा सोचता है, आप मेरे दोस्तों को कहाँ ले जा रहे हैं? आप हमें क्यों मारते रहते हैं? क्यों? अब जॉर्ड एम्परर कहता है, व्हाट द हेल इज दिस? गोंगजा कहता है, क्या तुम भी देख रहे थे? जॉर्ड एम्परर कहता है, मैं ये शुरुआत से ही देख रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ हो, मुझे तुम कहीं दिख नहीं रहे थे। गोंगजा कहता है, मुझे लग रहा है हमारा बस कॉन्शियसनेस यहाँ है। जॉर्ड एम्परर कहता है, वेल ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, ये साले हरामखोर लोग कौन है और ये होते कौन है छोटे बच्चों को अब पछताव कहने वाले? गोंगजा कहता है, ये शायद 10th फ्लोर बॉस का रियल फॉर्म है। गोंगजा पॉपअप के बारे में सोच, नाउ रीइनेक्टिंग द ट्रॉमा ऑफ योर किलर। फिर वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि मॉन्स्टर्स भी पहले कभी इंसान हुआ करते थे। जॉर्ड एम्परर कहता है, हर कोई नहीं होते, सिर्फ बॉसेस ही पहले इंसान हुआ करते थे और फिर उनकी दुनिया से उनकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को लेकर बॉसेस बनाए गए हैं। वो सब पहले जीते जागते जीव थे, कहीं के हीरोज थे या वैसे ही कुछ। 11th फ्लोर के बाद तुम्हें ऐसा ही दिखेगा। गोंगजा कहता है, तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जॉर्ड एम्परर कहता है, तुमने कभी पूछा नहीं, पर फिर भी मैंने कभी बॉस के रियल फॉर्म एंड ओरिजिन को नहीं देखा था। वो बच्चा कहता है, मुझे भूख लगा है, क्या कोई है यहाँ? जॉर्ड एम्परर कहता है, मुझे बस इतना पता था कि वो दूसरी दुनिया से होते हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ये जानने के लिए कि उन्होंने अपने जिंदगी में क्या एक्सपीरियंस किए थे। अब खुद की आंखों से देखने के बाद ये पूरा बुलशिट है। अब उनके सामने चलता हुआ वो सर्वेंट फिसल जाता है।
गोंजा सोचता है क्या ऐसी शिटी चीजें दुनिया की हर जगह हमेशा होते हैं। तब तक वो मोमबत्ती नीचे गिर जाता है और आग लग जाता है। अब मेंशन के सारे सर्वेंट्स वहाँ से भागने लगते हैं। उनका मालिक कहता है हमें मेंशन से निकलना होगा, गोल्ड और ज्वेलरी को लेना मत भूलना। गोंजा कहता है रुको, क्या तुम सब सच में खुद से ही यहाँ से भाग रहे हो? वो बच्चे अभी भी बेसमेंट में पिंजरे में बंद हैं। फिर वो सोचता है क्या इससे भी भयानक चीजें दुनिया में हो रही हैं? वो बच्चे अब उस आग की लपटों में चिल्लाने लगते हैं, नहीं, क्या कोई है? ये बहुत गर्म है, दयालु सर प्लीज। आग हर जगह फैल जाता है। वो बच्चा सोचता है हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम बस भूखा नहीं रहना चाहते थे और अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते थे। हम बस थोड़ा और खेलना चाहते थे। अब एक पॉपअप आता है, ट्रॉमा रीएनैक्टमेंट कंप्लीट, योर पेनल्टी हैज एक्सपायर्ड। अब गोंजा अपने बेड पर उठता है और जॉर्ड एम्परर उसे देख रहा था। गोंजा कुछ नहीं बोलता, वो बस शांत बैठा रहता है। जॉर्ड एम्परर कहता है वो सच में एक सैड स्टोरी थी, पर अब हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, है ना? गोंजा कहता है वाओ, सच में तुम ये सबसे पहले कहने वाले हो? जॉर्ड एम्परर कहता है या मेरी पर्सनैलिटी शिट है, पर तुम अब इसके बारे में क्या करोगे? असली दुनिया ऐसी ही चलती है। वो बॉस अब बस एक मॉन्स्टर है और उस ओरिजिन के सारे बच्चे मर चुके हैं, वो भी बहुत समय पहले से। तो तुम अब क्या कर सकते हो? अगर वो इस टावर में हुआ होता तो तुम उन बच्चों को बचाने के चक्कर में खुद की जान खतरे में डाल देते, पर ये किसी दूसरी दुनिया का है, यहाँ का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। असली डॉल को ढूंढो और मार डालो और फिर फ्लोर 11 पर चलो। 20, 30, 40, 50 यही तुम्हें अब करना होगा जब तुम्हें टावर में आगे बढ़ना है तो। और अगर तुम्हें बेस्ट बनना है तो तुम्हें टावर में आगे चढ़कर खुद रास्ता ढूंढना होगा इन सब शिटी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। गोंजा कहता है यही बात फ्लेम एम्परर ने भी सोचा होगा। यू सोहा ने 100% डॉल को ढूंढ कर मार डाला होगा, चाहे उसने ट्रॉमा को देखा हो या नहीं, बिल्कुल जीरो हेजिटेशन के साथ। जॉर्ड एम्परर कहता है तो क्या? गोंजा कहता है मुझे उस कमीने की तरह नहीं बनना है। जॉर्ड एम्परर कहता है फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम बच्चे हो? क्या तुम फ्लोर क्लियर नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें उसकी तरह नहीं बनना इसलिए? अगर तुम्हें फ्लोर क्लियर करना है तो बॉस को तो खत्म करना होगा, डम्बैस ज़ॉम्बी। गोंजा कहता है और ये रूल किसने बनाया? डैम इट, मैं सच में एक डम्बैस हूँ। जॉर्ड एम्परर कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? गोंजा कहता है मैं एक डम्बैस हूँ और तुम भी मेरी तरह स्टूपिड हो। शिट, मैं इतना क्लूलेस कैसे हो सकता हूँ? याद है वो एस क्लास स्किल जो तुमने मुझे पिक करने के लिए कहा था? जॉर्ड एम्परर कहता है हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। गोंजा कहता है ग्रज, फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट, तुम्हारा ना भरने वाला दुख, तुम्हारी अनसुनी पुकार और तुम्हारी अधूरी उम्मीदें सब जला दो। तुम्हारे कमांड पर तुम्हारे ऑरा से बनेगा हेलफायर बैरियर जो जलेगा 2 किलोमीटर के रेडियस में। बिना तुम्हारी इजाजत कोई भी इस हेल से भाग नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। क्या तुम्हें स्किल में कुछ अजीब नहीं लग रहा? जॉर्ड एम्परर कहता है क्या कह रहे हो तुम? किल के साथ क्या गलत है? गोंजा चिल्लाता है आखिरी वाला पार्ट, बिना तुम्हारे इजाजत इस हेल से कोई भी नहीं भाग सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो फिर कैसे ब्लैक ड्रैगन गिल्ड बिना बॉस को मारे निकले कैसे? जॉर्ड एम्परर कहता है हाँ वो तो बात है, वो बच्चे कैसे? गोंजा कहता है इट्स ऑब्वियस, यहाँ बस एक ही जवाब है, खुद बॉस ने उन्हें यहाँ से जाने दिया। फिर वो सोचता है वो स्टेज जिसे दुनिया में कोई भी क्लियर नहीं कर पाया। अब गोंजा मेंशन के अंदर आता है, सब डॉल्स उसे देखकर हंस रहे थे। वो फिर सोचता है बस एक ही चीज है जो इस स्टेज के बॉस को अपने विजिटर्स से चाहिए। अब वो डॉल्स कहते हैं हमारे साथ खेलो। गोंजा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। फिर एक पॉपअप आता है, एक्टिवेटिंग स्किल्स, ओनली यू कैन प्रिवेंट फायर। फिर गोंजा मेंशन के अंदर चलने लगता है। उसे देख डॉल्स कहते हैं ओह मिस्टर, तुम जल नहीं रहे हो? क्या वो गर्म नहीं है? फिर क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? गोंजा कहता है ऑफ कोर्स मैं खेलूंगा, हमें छुपन छुपाई खेलना है ना? तो तुम अब सब ध्यान देना, मैं कभी भी छुपन छुपाई में हारा नहीं हूँ। अब सारे डॉल्स खुशी से हंसने लगते हैं। एक डॉल कहती है ये ओल्ड मैन बहुत अजीब है। गोंजा कहता है जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने वाला हूँ। वो डॉल्स कहते हैं सब लोग जल्दी जल्दी छुप जाओ। जॉर्ड एम्परर सोचता है छुपन छुपाई का खेल उन बच्चों के साथ जो कहीं नहीं जा सकते। गोंजा कहता है अच्छे से छुपना। वो डॉल्स कहते हैं चलो कहीं बहुत दूर जाकर छिपते हैं जहाँ वो हमें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। गोंजा कहता है ठीक है, तैयार हो या नहीं? मैं आ रहा हूँ। अब गोंजा एक डॉल को पकड़ कर कहता है पकड़ लिया। वो डॉल कहता है गलत, मैं वो नहीं हूँ।
गोंगचा कहता है, ओ मैन, तो क्या वो तुम हो? वो डॉल कहता है, नहीं, तुम फिर गलत हो। गोंगचा कहता है, तो फिर वो तुम होगे। वो डॉल कहती है, गलत, मैं वो नहीं हूँ। फिर से दूसरी डॉल कहती है, तुम फिर गलत हो। गोंगचा कहता है, जितना सोचा था उससे ज्यादा कठिन है ये। और हम इस बार डॉल्स को नहीं पर बच्चों को देखते हैं जो गोंगचा के साथ खुशी से खेलते हैं। वो लड़की कहती है, गलत, मैं वो नहीं हूँ। जॉर्ड एम्परर पीछे से सब देख रहा होता है। फिर वो कहता है, हे, क्या तुम उन्हें मुक्ति दिला रहे हो? गोंगचा मेंशन के सारे डॉल्स को पकड़ता है और उन्हें यहाँ से आजाद करता है। वो डॉल्स कहते हैं, नहीं, वो मैं नहीं हूँ। फिर दूसरी डॉल कहती है, मैं भी वो नहीं हूँ और ना ही मैं वो नहीं हूँ और ना ही मैं। अब गोंगचा बेसमेंट में पहुँच जाता है। अब पिंजरे में बंद वो डॉल कहता है, क्या तुम? फिर वो डॉल गोंगचा की तरफ देखता है, फिर कहता है, क्या तुम यहाँ हमारे साथ खेलने आए हो? गोंगचा उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, पकड़ लिया तुम्हें, तुम ही हो ना वो? वो डॉल गोंगचा को देखता है और कहता है, दयालु सर, शुक्रिया। फिर वो पिघलने लगता है। फिर हम उसे खुश और हंसते हुए देखते हैं। वो कहता है, थैंक यू। अब वो भी पिघल जाता है। गोंगचा और जॉर्ड एम्परर दोनों ही शांत रहते हैं। फिर पॉपअप आता है, कांग्रेचुलेशंस, नॉर्मल स्टेज क्लियर्ड, हिडन स्टेज क्लियर्ड, बॉस स्टेज क्लियर्ड। सो गाइस, ये चैप्टर ये होता है एंड। तो तुम्हें चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफाई को भी ऑन करना मत भूलना। सो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवास के साथ।